जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? कुशल मंगल? बढ़िया। भगवान श्री सीताराम जी से निवेदन है कि आप सबके यहाँ कुशल मंगल हो। आप सब सद्बुद्धि के साथ धर्म के पथ पर चलें। ईश्वर आपको प्रेरित करें, आपकी सहायता करते रहें, आपका सहयोग करते रहें। अभी हमने पिछले सर्ग में अयोध्या के राजनीतिक स्थिति, आर्थिक स्थिति और भौगोलिक स्थिति, इनके बारे में पढ़ा और सुना, समझा। अब हमने उसमें ये पाया कि अयोध्या जी का राज्य बहुत अच्छी तरह से चल रहा था। कोई किसी प्रकार का संकट उसमें नहीं आने पाता था। सारे लोग सुखी रहते थे, सारे लोग आनंद में रहते थे, धन संपदा सब भरी रहती थी। अब इन चीज़ों के पीछे कुछ कारण थे, ऐसे ही नहीं रहता था। तो किसी भी राज्य के अच्छा चलने के लिए, बहुत अच्छा रहने के लिए सबसे ज़रूरी होता है वहाँ की शासन व्यवस्था। और शासन केवल एक व्यक्ति से नहीं चलता है। शासन के लिए राजा अच्छा होना चाहिए और उसके मंत्री बहुत अच्छे होने चाहिए। हमारे भी जीवन में जब हमारे यार दोस्त सलाहकार अच्छे होते हैं तो हमको अच्छी चीज़ें सिखाते हैं, हमें अच्छी दिशा में ले जाते हैं। और वहीं पे जब हम बुरे आचरण में, बुरे लोगों के बीच में फंस जाते हैं तो फिर हमको कहीं से कहीं लेकर के चले जाते हैं। अब देखिए कि जिसका भी विनाश या पतन हुआ है उसमें उनके दोस्तों का, उनके मित्रों का, उनके रिश्तेदारों का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। तो इस 7वें सर्ग में राजा दशरथ के जितने मंत्री थे उन मंत्रियों के बारे में बता रहे हैं और साथ में उन मंत्रियों के गुण, और इसके माध्यम से हमें भी ये बता रहे हैं कि हमें कैसे सलाहकार, कैसे मित्र, कैसे लोगों की बातें सुननी चाहिए, समझनी चाहिए और माननी चाहिए। वरना सलाह तो आजकल सभी दे देते हैं। सबके पास, जिसके पास 50 चीज़ें अटकी पड़ी हैं उसके पास भी आप जाओ, खुद की निकल नहीं रही, लेकिन आपको सलाह वो बहुत सारी देगा। अपना कुछ नहीं बन पा रहा लेकिन सलाह उसके पास बहुत कुछ होगी। एक चीज़ आप देखो, आप कोई एक फ़ोटो दिखाओ किसी को और उस फ़ोटो को दिखा करके 2-4 बुरी बातें बताओ। बस ये है कि वो व्यक्ति उस फ़ोटो को न जानता हो, फिर आप उसका राय लो तो वो आपको कुछ न, जो भी बताए उसको ध्यान से सुन लो। फिर उसके बाद उसको बताओ कि यार ये मेरे भैया हैं, या मेरे बहन है, ये मेरे पापा हैं यार। उसके बाद फिर उसका एक्सप्रेशन चेहरे का देखो, उसका सोचना बदल जाएगा। क्योंकि जो आपके सेंटीमेंट हैं वो आपके होते हैं। किसी व्यक्ति से आपका क्या सेंटीमेंट है वो केवल आप जानते हैं। आपने कैसी कैसी फीलिंग्स उसके साथ फील की हैं वो केवल आप जानते हैं, और उसके विषय में आप ही कुछ समझ सकते हैं। या फिर कोई ऐसा हो जो आपके इक्वल की फीलिंग और सेंटीमेंट रखता है, उन चीज़ों से वो आया है, तो वो आपको सही सलाह दे सकता है। इसलिए अब इसमें पढ़ते हैं कि हमारे मंत्रियों में या हमारे जो सलाहकार होते हैं उनके अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए। दशरथ जी के अनेकों मंत्री थे और वो कैसे थे? मंत्रज्ञ थे। मतलब मंत्रों को, अर्थात सभी प्रकार के सावधानियों को और सब प्रकार की स्थितियों से निपटने में सक्षम थे। उनके पास इतनी बुद्धि थी। और इंगिताज्ञश्च, दशरथ जी कहीं भी बैठे हो थोड़ा सा इशारा कर देते थे
तो उनके मंत्री समझ जाते थे कि एग्जैक्टली ये इस समय क्या कहना चाह रहे हैं। उनको बोलना नहीं पता, बताना नहीं पड़ता। अब एक्चुअली होता क्या है कि जब कोई ऐसा बड़ा व्यक्ति कहीं बैठता है तो बस आँख से देखता है ऐसे घुमा करके, तो जो उसका सबसे क्लोज होगा, जो उसके समझदार होगा ना, वो तुरंत समझ जाएगा कि इनके मन में क्या चल रही है, क्या कहना चाह रहे हैं। तो वही कह रहे हैं कि जितने मंत्री थे वो इंगिताज्ञश्च, इंगित करने पर भी समझ जाते थे कि महाराज दशरथ जी क्या कहना चाह रहे हैं। अनित्यम प्रिय हिते रताः, दशरथ जी के प्रिय के लिए और दशरथ जी से ज़्यादा उनके राज्य के हित के लिए। कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि व्यक्ति को खुद तो बुरा लगता है लेकिन उसके फ्यूचर के लिए अच्छा होता है। तो मंत्री वही अच्छा है जो आपके फ्यूचर, आपके इमेज को बनाए रखे। आपको इस समय अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है वो अलग बात है, उसके लिए हाथ जोड़ करके क्षमा मांग लेगा और अपने को सॉरी बोल देगा। आप देखो, विभीषण रावण के मंत्री थे, उन्होंने ऐसी बातें कही जो रावण को अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा क्योंकि वो रावण के लिए हितकारी थी। तो मंत्री ऐसा होना चाहिए जो हमारे हित की बात कहे, वो ये ना सोचे कि हमको अच्छी लगेगी या बुरी लगेगी। जो अच्छी बात बोलता है मंत्री नहीं, वो चाटुकार होता है। तो हमें चाटुकारों से बहुत दूर रहना चाहिए। फिर अष्टौ बभूवुर्वीरस्य तस्यामात्य यशस्विनः। तो दशरथ जी के इस तरह बता रहे हैं, 8 मंत्री थे और वे लोग कैसे थे? शुचियश्चानुरक्ताश्च राजकृत्येषु नित्यशः। वो लोग शुद्ध रहते थे, पवित्र रहते थे, अर्थात उनके मन में कोई मलिनता नहीं थी। राग द्वेष और ईर्ष्या, ये सब क्रोध, ये सब चीज़ें, बुरे चीज़ें किसी के मन में नहीं रहती थी। वाल्मीकि रामायण के इस भाग में अभी के लिए इतना ही। तब तक आप सबका कल्याण हो। प्रभु श्री सीताराम जी, बजरंगबली जी की आप पर कृपा बने। जय श्री राम।